श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। पुरुष लोक में कही हुई जो बात भगवान ने स्मृति की बात कही, अब यहाँ पे भगवान, हमने देखा था कि स्मृति कई प्रकार की होती है। बोधजन्य, अभ्यासजन्य, क्रियाजन्य, संबंधजन्य। क्रियाजन्य को ही अभ्यासजन्य भी कहा था। तो यहाँ पे जो अभ्यासजन्य स्मृति है उसी की चर्चा इस श्लोक में की जाएगी। यहाँ भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। श्लोक का अर्थ है, हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। यहाँ पे जो बात कही भगवान ने, अभ्यास योग युक्त है। इस पद में दो बातें कही है, एक अभ्यास और दूसरा योग। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारा मन भगवान के भजन में तो लग ही नहीं रहा है, फिर करने से क्या फायदा। अगर आपका मन भगवान में लगता ही होता तो फिर करने की जरूरत ही क्या थी। नहीं लग रहा है इसीलिए तो अभ्यास करना है। आप सत्संग में आते हो, कभी आ जाते हो, कभी मानो नहीं आ पाते हो, तो लगता है कि अरे आज मन नहीं हो रहा है, तो आपको कहा जाता है भाई रोज जाना चाहिए सत्संग। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप अभ्यास करते रहोगे तो लगने लगेगा। केवल संस्कारों का खेल है। जैसे हम, इन्होंने पूछा होली के दिन सत्संग होगा कि नहीं। मैंने कहा होली क्या, दिवाली भी हो, है ना, कोई भी त्योहार हो, हमको तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम एक जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे इनका कोई महत्व ही नहीं है। हम जहाँ हैं वहां पे सत्संग का ही महत्व है, क्योंकि वहां पे आत्मा की चर्चा होती है। और आप लोग कभी कभी बताते हो ना, ये बीमार हो गया और उसको ये हुआ वो हुआ, तो आप एक बात सोचो कि आपने एक मूवी देखी, मैंने भी मूवी देखी है, दोनों ने कोई पिक्चर देखी। वो पिक्चर से निकलने के बाद फिर अपन पिक्चर की चर्चा करते हैं ना, मूवी की। और वो पिक्चर में कैसा कैसे, है ना, हॉरर सीन दिखा रहे थे, ये दिखा रहे थे, लेकिन उसकी बात करने में हम क्या होता है, बहुत लाइटली करते हैं। क्यों? दैट वाज मूवी, नॉट द रियलिटी। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप शरीर से अपने आप को अलग करते जाओगे, आपको संसार बिल्कुल ऐसा लगेगा एक मूवी चल रही है, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो महत्व बुद्धि बनी हुई है ना, इसका मतलब है कि उसके मूल में सत्यत्व बुद्धि है। अभी आपको लगता है ये व्यक्ति है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। सपने में जो अच्छे से आपने सपना देखा, आप मुझे सुना होगा, तो कैसा मुस्कुराते हुए सुना होगा, और हमने सपने में ऐसा देखा जैसा देखा, पर एक्चुअल तो था नहीं वो ऐसे। है ना, कोई अपन ने बताया जैसे मूवी देखी, तो कोई स्टोरी की बात हुई, एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी ऐसा था, तो एक्चुअल तो थी नहीं वो, स्टोरी थी। तो ये है ना, ये रियलिटी जो बनी हुई है ना, इसलिए बनी है कि आप अपने को शरीर मानते हो। आप अपने को शरीर मानते हो, इसलिए संसार भी आपको सत्य लगता है। तो संसार सत्य लगता है, तो सत्य लगने के कारण जैसे आप अपने सुख दुख को महत्व देते हो ना, और अगर इतना हो जाए तो कितना अच्छा, और ऐसा नहीं हो तो कितना अच्छा, और भगवान को ऐसे हमेशा परेशान करते रहो, भगवान ऐसा कर दे प्लीज, भगवान प्लीज ऐसा मत करना। ये क्यों? क्योंकि आप शरीर में फंसे पड़े हो, आपकी चेतना वहां अटक गई है, उलझ गई है। इसलिए मेडिटेशन क्या आता है, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर साक्षी, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। तो सुनते सुनते किसी दिन चोट हो जाएगी। अभी शब्द लग रहे हैं आपको केवल, जिस दिन अर्थ महसूस हुआ ना, तो अलग फीलिंग आएगी, ओहो गजब, आई एम नॉट बॉडी। मतलब आप वंडरफुल एक्सपीरियंस, आप शरीर नहीं है, अपने आप में इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आप एक शुद्ध चेतना, आप सोचो ना, आप कमरे में पूरे व्याप्त, तो अंदर बाहर आप बॉडी उसमें दिख रही है, ये रह नहीं रहे उसका महत्व नहीं है, आप सदा रहने वाले। अभी तो महाराज जी रिपीट करते जा रहे हैं, संत रिपीट कर रहा है, पर हमको ऐसा फीलिंग जब होगा ना, तो थ्रिल हो जाएगा बॉडी के अंदर, एक अलग आनंद आएगा, एक हल्कापन आएगा। अभी आपके लिए ये है कि इसके साथ ऐसा हो गया, ये कोरोना में वैसा हो गया, पोस्ट कोरोना वैसा हो गया। कि क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये आप अपने शरीर को सत्य मान रहे हो, दूसरे के शरीर को भी सत्य मान रहे हो। तो कोरोना में कोई मर गया, कोई बीमार हो गया,
कोई ठीक हो करके इतने साल, इतने घंटे, इतने दिनों तक वेंटिलेटर पे रहा, ठीक हो गया, अब पोस्ट कोरोना से ग्रसित है। ये सब लीला मात्र, नथिंग मोर। कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। हमको एक महात्मा जी कहते थे, सारी समस्याओं की जड़ एक है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या जड़ ये है कि आप पैदा हो गए, तो आप बोलोगे मर जाऊं क्या? फिर मरने की जरूरत नहीं है। पैदा हुए नहीं होने की भ्रांति हो गई आप, बस। पैदा हुआ शरीर, और शरीर से दादात्म करके क्या हो गया आपको, कि मैं पैदा हो गया, मैं पैदा हो गई। तो पैदा हो गई तो समस्या शुरू हो गई। कुछ समस्या मम्मी पापा के साथ, कुछ भाई बहन के साथ, कुछ पति पत्नी के साथ, कुछ बच्चों के साथ, एंडलेस। जब तक जिंदा रहोगे प्रॉब्लम चलेगी। क्यों? संसार परिवर्तनशील है, एक तरीका रह नहीं सकता। संयोग वियोग में बदलता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलती है, सब कुछ बदलता है यहाँ पे। तो आप तो समस्या में फंस ही गए। पर फंसे कहाँ से, ये ध्यान दो आप। जिस दिन आपने बोला ना मैं शरीर हूँ, उस दिन से फंसे हो आप। और जिस दिन आपको ये बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उस दिन आप निकल गए। असली प्रॉब्लम की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है। असली आशीर्वाद लोग मांगते भी नहीं है। असली आशीर्वाद क्या है कि गुरु जी मेरे को ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा, मेरे को लगे नहीं कि मैं शरीर हूँ। ये कितना अच्छा रहे अगर ऐसा लगे तो, कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता। गुरु जी वो मेरे भाई के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी के साथ ऐसी है, मेरे पति के साथ ऐसी है, मेरे बच्चों के साथ ऐसी है, वो कैसे ठीक हो सकती है, और मेरे साथ ऐसी है। तो वो प्रॉब्लम तो एक ठीक हो जाएगी तो दूसरी आ जाती, दूसरी गई तो संसार बदलता रहता है ना, हमेशा रह नहीं सकता एक तरीका। तो व्यक्ति प्रॉब्लम में बना रहता है। तो आप आनंद में आना चाहते हो कि नहीं? आनंद में आना नहीं है एक्चुअल में। आनंद में आप वास्तव में हो। भूल से आपने को आप दुखी सुखी मान। रोजाना ध्यान में क्या बोलते हैं? सुख दुख से परे आप आनंद स्वरूप हो। और ये एक सेंटेंस अपने आप में इनलाइटेंड कर सकता है आपको। बहुत ध्यान से देखो। सुखाकार दुखाकार वृत्ति अंतःकरण की, आप कौन हो? आप आनंद स्वरूप। अच्छा, अंतःकरण में सुख होता है, आपको मालूम पड़ता है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आप सुख नहीं हो, सुख को जानने वाले हो। अंतःकरण में दुख होता है, आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, कि मन को दुख हो रहा है, ये मेरी पत्नी ने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे को अपने ढंग से जीने नहीं देती है। अरे भाई, तू अपनी जिंदगी जी, मेरे को जीने दे। मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है ना? तो अरे परेशान कर रही, आपको नहीं कर रही है, आप हो रहे हो परेशान, कर कोई नहीं रहा। आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप मन से जुड़ रहे हो। आप हंसो, देखो क्या चल रहा है, लीला चल रही है। जिसको बोल रहा है वो आप नहीं हो। कोई दूसरे तीसरे कुछ बोले, आप परेशान हो, तो मतलब नहीं है। आपके ऊपर समस्या है नहीं, आपने क्या अपने को शरीर मान करके समस्या अपने ऊपर ले ली। थोड़ा सिंसियरली इस बात को समझने की कोशिश करो। महात्मा बार बार बोल रहे थे तो रोज सुनते रहते तो ध्यान ही नहीं जाता। जो छोटे बच्चे होते ना, बार बार मम्मी चल इधर आ, चल, सुनता नहीं है, तो हंसते ही रहते हैं। क्यों? अरे मम्मी तो कहते रहती है ऐसे। मम्मी का उनके ऊपर असर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो दिन में 20 बार बोलती है, एक थप्पड़ खाएगा, ये करेगा। वो थप्पड़ खाएगा शब्द भी उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मम्मी का तो मारना तो कुछ भी नहीं है। वो मारेगी भी तो बड़े प्यार से ही मारती है। और मार के फिर गोदी में भी बिठाती है, अगर मार भी दिया तो माँ से तो डर लगता ही नहीं। तो माँ तो बोलेगी सुनता नहीं है तू, और वो हंसेगा, वो जोड़ेगा। वो असर नहीं है मम्मी का। ऐसे हमको भी सत्संग सुनते तो हैं, और बहुत गौर से नहीं सुनते। और आपके गुरु जी ने एक बात बहुत बढ़िया बोली। क्या होता है, मनोदशाएं बदलती रहती है। कभी आदमी को संसार से वैराग्य का भाव भी आता है, कभी आदमी के मन में जिज्ञासा भी जगती है, आखिर दुखों से मुक्ति कैसे होगी। तो कोई एक दशा ऐसी होती है, संवेदनशील दशा चित्त की। तो हमारे अवधूत भगवान बोलते थे ऐसा, न जाने कौन सी वाणी उड़ा दे पाप की खानी। पता नहीं किस दिन कौन सी बात आपके दिल को छू जाएगी, और आपको अगर, मैं सुनता तो बहुत दिन से था, और आज पहली बार समझ में आया। समझने के भी तीन लेवल होते हैं। एक होता है शब्दों के अर्थ को समझना, एग्जैक्ट उसका जो मीनिंग है वो पकड़ पाना। तो विद्वानों को इस बात का भी आनंद आता है, और मैंने शास्त्र के इस मीनिंग को समझा, गजब अर्थ छुपा हुआ है इसके अंदर। और कभी कभी इस पे चर्चा होती है, कितना अद्भुत अर्थ इसमें से निकल करके आ रहे हैं। इसको बुद्धि विलास भी कहते हैं, लेकिन ये भी कोई कम चीज नहीं है कि आपस में बैठ गया। जैसे हम आप गए थे ना वृंदावन में जिन महात्मा जी के पास,
उनके पास आप बैठ जाओ, घंटों बैठ कर शास्त्र की चर्चा करेंगे, बहुत रुचि है उनकी शास्त्रों में, और बहुत मजा लेते हैं। उनके साथ अगर बैठ गए, वो वृंदावन वाले हमारे मित्र स्वामी जी हैं, तो वो 6 घंटे आपको नहीं छोड़ने वाले। अगर आप उठ गए तो आप अलग बात है, वो नहीं बोलेंगे। वो 6 घंटे में आपको 2 बार नाश्ता भी करा देंगे, 2 बार चाय भी पिला देंगे, खाना खाना भी खिला देंगे। चलने दो, और बढ़िया सत्संग चर्चा, भगवत चर्चा। अगर संतों के चरित्र की चर्चा चली तो फिर ऐसे ऐसे संतों के चरित्र भी सुनाएंगे आपको। उस मामले में भी बहुत माहिर है वो। बड़ा आनंद आता है। कहते हैं कि देखो भाई, आप अपना मन कहाँ लगाए बैठे हो, बहुत गलत जगह लगाए बैठे हो। आप अपना मन लगाए बैठे हो पैसे में, कि आ रहा है जा रहा है ना। एक जरा सा झटका लगेगा, सारा पैसा पराया हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। आप मन लगा के बैठे हो परिवार में, ये सब ड्रामा चल रहा है। जैसे आप मानो रामलीला के पाठ कर रहे हो, और आप राम हो अथवा सीता हो, तो वहां पे बहुत सारे लोग वहां और भी उनके साथ मंचन कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में आपके कोई रिलेटिव है नहीं। वो ड्रामे का एक पार्ट है। यहाँ पे सब ड्रामा हो रहा है। नो बडी इज योर हस्बैंड, नो बडी इज योर वाइफ, नो बडी इज योर चिल्ड्रन, नो बडी इज योर पेरेंट्स। लेकिन आपके दिल में ऐसा गहरा गुस्सा हुआ कि ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ऐसा बोल रही थी। इतनी छोटी बच्ची जैसे मम्मी करती ना, बड़ी होने के बाद भी मम्मी मम्मी चलता रहता, भाई चलता रहता, पापा चलते रहता। ये आप गलत है, में कोई आपकी मम्मी नहीं है, कोई आपका पापा नहीं है। ये सब रोल चल रहा है। आपको रियलिटी पकड़ में नहीं आ रही है, इसलिए रोल में अटक गया। स्वामी दयानंद जी महाराज ने उज्जैन में विक्रम कीर्ति मंदिर में 7 दिन का एक प्रवचन श्रृंखला रखी थी। वो इंग्लिश में बोलते हैं, सब लर्नेड लोग वहां पे, पूरा ऑडिटोरियम ऐसा भरा हुआ ऐसे। और महाराज जी का सब्जेक्ट क्या था? 7 दिन तक एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय पे बोलना था, रोल इज नॉट रियलिटी, यू हैव टू रियलाइज ओनली वन थिंग, रोल इज नॉट रियलिटी। आप सब अलग अलग रोल कर रहे हो। माँ का रोल करते हो, बेटी का रोल करते हो, पति पत्नी का रोल करते हो, भाई बहन का रोल करते हो, व्यापारी कर्मचारी का रोल करते हो। हम साधु सन्यासी का रोल कर रहे हैं, ये भी साधु सन्यासी रोल ही है। कोई गुरु जी का रोल कर रहा है, कोई शिष्य जी का रोल कर रहा है। रोल इज नॉट रियलिटी, रियलिटी इज इन रियल यू आर आत्मन, इन रियल यू आर ब्रह्मन, इन रियल यू आर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। ये सब ड्रामा चल रहा है। ये क्या चल रहा है? खेल चल रहा है, और खेल को हम सत्य मान करके बैठ गए। किसी दिन ये बात टच कर जाएगी और फक से तार टूट जाएगा, तादात्म्य अलग हो जाएगा। ओहो, वाह वाह, क्या खेल रचाया भगवान कहने ऐसे। फिर आपका सुखी दुखी होना खत्म। फिर आपको जो मजा आता है ना, वो अब मजा भी नहीं आएगा, और दुख भी नहीं होगा, और एक अलग दिव्य आनंद का, डिवाइन। किसी किसी के चेहरे में लिखता डिवाइन ब्यूटी दिखती है, ऐसे लगता है देवी, देवी आकर्षण रहता है। किसी किसी के अंदर डिवाइन पीस दिखती है, ऐसे महापुरुषों में दिखती है ऐसे। किसी के पूर्व जन्म की साधना होती है तो उसके अंदर भी दिखती है। माँ आनंदमयी बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन उनकी जो सुंदरता थी वो भौतिक नहीं थी। साधारण मनुष्य उनको भौतिक सुंदरता के रूप में देखता था, और माँ कितनी सुंदर थी, लेकिन उनकी वो जो ब्यूटी थी वो डिवाइन थी। वो जिस चैतन्य में आनंद में रहती थी, वो जो हंसती थी ना, उन्मुक्त हंसी ऐसी। महापुरुषों की हंसी उन्मुक्त होती थी। वो उससे खिलखिला के हंसेंगे कि आदमी बोले ऐसा तो मैं हंस ही नहीं सकता कभी, ऐसा तो मैंने किसी को हंसता हुआ देखा ही नहीं। वो कहाँ से आती है? ये अपन इसमें फंसे पड़े ना, इसलिए नहीं आती है। आप कहीं नहीं फंसे हो, अपने शरीर में फंसे हो, और कहीं नहीं फंसे हो। चाहे स्थूल मानो चाहे सूक्ष्म मानो। और उसको सरल करना है तो आप ये भी मत समझो कि इस शरीर में, मन में फंसे हुए हैं। क्योंकि शरीर नहीं बोलता है कि मैं हूं, शरीर के बारे में भी मन ही बोलता है ना। अगर मन सो जाए तो मालूम पड़ता है कि शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है, जवान है बूढ़ा है, कुछ नहीं हुआ मालूम पड़ता। इसका मतलब क्या है? ये बोलने वाला कौन है? मन। ये सारे संस्कार मन में। तो मन में गलत संस्कार डाल दिया। अब गुरुजी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आप सुन रहे हो। बोला अभी अनुभव थोड़ी हो रहा है, जब अनुभव होगा देखा जाए। अनुभव आप मानोगे तो होगा। एक बार मैं एक महात्मा जी के पास गया, तो मुझे समझाने लगे, मुझे वो, कि तुम आत्मा हो। तो मैं तो स्टूडेंट था उस समय। तो मैंने कहा महाराज जी, मैं आपकी बात मान भी लूं कि मैं आत्मा हूँ, पर एक्चुअल में तो मैं शरीर हूं ना। तो महाराज जी जोर से हंसे, ब्रह्मज्ञानी संत। तो वो मुझे बोलने लगे कि तुम एक्चुअल में शरीर कैसे हो, तुमको कैसे मालूम पड़ा? तो मैंने कहा मेरे को अनुभव हो रहा है। तो बोले तुमको ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि तुम ऐसा मानते हो, इसलिए तुमको ऐसा अनुभव हो रहा है। तुम ऐसा क्यों मानते हो मालूम है? तुमको ऐसा बताया गया।
आपको ऐसा बताया गया, फिर आपने ऐसा मान लिया, तो ऐसा मान लिया तो आपको ऐसा अनुभव हुआ है। आपकी मम्मी ने बोला ना ये तुम्हारा भाई है, तो अभी महसूस होता है ना भाई का फीलिंग सारा का सारा, उसका सुख दुख एग्जैक्टली में। मेरे भाई का ऑपरेशन तो कैसा लगेगा, मेरे भाई का है, आप सीरियस हो जाओगे। क्यों? कि भाई है आपका। पर ये भाई है आपको, ये कंफर्म कहाँ से हुआ? बोले माँ ने बोला। माँ ने बोला, आपने माना, माना तो आपको फिर ऐसा अनुभव होने लगा। अब अनुभव होने लगा तो उसमें सुख दुख आएगा ऐसे ही, संसार के अनुभव। तो उन्होंने कहा कि जो आपने ये माता पिता ने बोला कि आपको आसपास के लोगों ने बोला कि आप ये हो, तो आपने मान लिया। मान लिया आपने, पक्का मान लिया, आप संशय नहीं कर रहे उसमें। तब आपको ऐसा अनुभव होने लगा। मैं अपनी माँ को जब से जानना शुरू किया था और जब तक उनका शरीर छूट गया, मेरे को जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी माँ है कि मेरी बहन है। कभी नहीं लगा मेरे को। कभी मेरे को ये नहीं लगा कि मेरी माँ है कि मेरी चाची है। हमेशा लगा कि माँ ही है। आपको लगता है अपनी माँ के लिए कि मेरी चाची भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है? लगा कभी ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पक्का मान लिया। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये गीता जी पे मेरे आगे हाथ रखा ही हुआ है। मेरे को अपनी माँ के लिए कभी ये नहीं लगा कि ये मेरी माँ है कि ये मेरी कोई और है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया। तो आप जैसा मानोगे वैसा अनुभव होगा। तो महाराज जी ने मुझे समझाया कि तुमने ये मान लिया, जो नहीं है वो मान लिया, तो तादात्म्य हो गया। तो जो तुम हो वो मान लो तो तादात्म्य छूट जाएगा। वो तो रियलिटी है। तुम आत्मा हो, ये रियलिटी है। और शरीर तुम हो, ये झूठ है। तो झूठ को मान लिया तो तुमको अनुभव होने लगा। तो सत्य को मानने से क्या होगा? सत्य को मानने से देह से तादात्म्य छूट जाएगा। कोई इतना कठिन थोड़ी है आत्मज्ञान। कुछ लोगों को तो आत्मज्ञान होने के बाद भी कंफर्म नहीं होता है, सत्संग सुनते रहते हैं। वो जो हौच हो चुका होता है आत्मज्ञान। एक महिला को आत्मज्ञान हो गया, उसको मालूम नहीं था मेरे को आत्मज्ञान हो गया। वो फिर साधना ही करती रहती थी। तो हमारे को एक महात्मा जी के पास आई, उन्होंने उनको अनुभव बताया अपना कि मेरे को ऐसे ऐसे अनुभव हुए, बहुत सारे चमत्कारिक अनुभव हुए। बोले महाराज जी उन सब अनुभवों के बाद में मेरे को एक अनुभव ऐसा हुआ कि जिसको ये सारे अनुभव हो गए वो मैं नहीं हूँ। मैं तो ये अलग ही कोई हूँ। वो अलग कहाँ रहती हो? बोले मेरे को लगता नहीं मैं कहीं रहती हूँ। मेरे को ये लगता नहीं है कि मैं शरीर हूँ। तो वो महाराज जी ने देखा उसको ध्यान से, उसके अंदर केंद्र नहीं दिख रहा था जो मैं का केंद्र होता है ना। तो मुझे बुला के बोला, ये जो, उनका नाम कविता था, तो बोले ये जो कविता है ना इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, पर उसको मालूम नहीं है क्योंकि इसने शास्त्र अध्ययन इतना नहीं किया। तुम इनको सत्संग कराना। इनको ज्ञान तो हो गया लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि ज्ञान हो गया। ऐसा, ये बहुत हल्के में जीवन जी रही है, बहुत मस्ती में जीवन जी रही है। इनको कोई बंधन महसूस नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन ये साधना करती रहती है। क्यों? क्योंकि साधना करना चाहिए भाई। क्यों करना चाहिए? ब्रह्म ज्ञान के लिए। ब्रह्म ज्ञान तो हो चुका है हम। अब हो मालूम पड़ेगा तो थोड़ा सा और आनंद खिलेगा उससे, ये बात। तो पूरी तरह से केंद्र में आ जाएंगे। अभी तो थॉट ये आता है करना है साधना, करतापन नहीं है, पर विचार आता है संस्कार के कारण से ऐसा। मैंने बात की उनसे, मैं उनके यहाँ सत्संग कराने जाता था, मुझे याद है क्योंकि महात्मा जी ने कहा सुना मैंने। तो मेरा भाव उनके प्रति अलग था। मैंने कहा कि ये तो अनुभवी माँ है। वो बोलते थे कि मेरे 8 बच्चे, कितने 8 या 6 बताए बच्चे हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, सब साधु बन जाए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका मालूम है मुझे। क्यों? क्योंकि ये तो संसार वाले लोगों को ये मरते रहते हैं बच्चों के पीछे, पकड़ते रहते हैं, कसते रहते हैं, ऐसा हो जा वैसा हो जा। और जो आत्मा में रहता है वो बोलता है अरे असली चीज ये है। तू कितना ही कुछ, चाहे करोड़ों अरबों की संपत्ति पाले, और चाहे तू प्रधानमंत्री बन जाए कि राष्ट्रपति बन जा, तेरा रोना मिटने वाला नहीं है। रोना तेरा मिटेगा इस आनंद में आने के बाद। और इस ये आनंद की प्राप्ति जिस मार्ग से होती है उस मार्ग में चल पड़, जितना जल्दी चल पड़। देखो, ज्ञानी की पहचान ये है कि वो दूसरे को ज्ञान की तरफ लेके जाए। उच्च कोटि के साधक की पहचान ये है कि जिससे प्यार करेगा बोलेगा तू भी इस तरफ चल। अगर वो माँ होगा तो अपने सारे बच्चों को बोलेगा अकेले में बिठा के, बेटा ठीक है पढ़ाई कर, सब कर, और एक बात बता, कभी तू सोचता है ऐसा बैठ के अकेले में कि तेरा जन्म नहीं हुआ, तेरी मृत्यु नहीं होती, तू आप बचा देगा? मम्मी मेरे को क्या बोल रही? बोला हाँ बेटा ये शरीर का जन्म हुआ है, तू तो आत्मा है। तुझको लग रहा है ना कि ये शरीर बैठा हुआ है? बोले हाँ। तो किसको लग रहा है? तू शरीर थोड़ी है, तू तो शरीर को जानने वाला है। अच्छा एक बात बता, अभी आदमी 10 साल के 8 साल के बच्चे से भी बात कर सकता है ऐसा? अच्छा एक बात बता, तेरे मन में कोई विचार आता है, तेरे को पढ़ाई की चिंता होती है, तो तेरे को मालूम पड़ता है कि नहीं चिंता हो रही है? बोले हाँ होती है, मालूम पड़ जाता है। तो किसको मालूम पड़ता है?
तो चिंता होती है मन को, तू उस मन को जानता है, इसका मतलब क्या हो गया, तू मन नहीं है। तो फिर मम्मी मैं कौन हूँ? अरे बेटा तू आत्मा है। तू जानता है मन को भी, शरीर को। तू मान करके बैठ गया, जितना जल्दी बता दो उतना अच्छा। क्योंकि जितना संस्कार में शरीर हूँ बनेगा, फिर उतना फिर आपको हटाना पड़ेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा। तो ज्ञान इतनी सरल चीज है, पर हम उसको इतना कठिन बना देते हैं। हम एक तो उसको भविष्य में फेंकते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि हम करते रहेंगे भविष्य में ज्ञान। देखो मैं बताता हूँ आपको, नवरात्रि अभी आने वाली, मैं बताता हूँ। नवरात्रि में लोग अलग अनुष्ठान करते हैं। ये अनुभव जनरली बताए नहीं जाते हैं, पर कभी प्रसंगवश निकल जाते हैं। तो मैं कई साल तक नवरात्रि में क्या करता था आपको बता। मैं नवरात्रि में केवल गीता जी पे शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ता था। पूरे 18 अध्याय पे जो उन्होंने व्याख्या लिखी है, वो मेरा नियम कि अपने को नवरात्रि के 9 दिन सबसे पावरफुल डेज हैं, इसमें अपने को क्या करना है। तो जब तो ऑलरेडी इतना होता था कि उससे अधिक और क्या कर पाऊंगा, कैपेसिटी नहीं होती थी। तो लगता था कि कुछ एक्स्ट्रा करना ही है, तो अपन गीता शंकर भाष्य पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरे को ऐसा क्लिक हुआ, वो वर्ड्स आज भी याद है मेरे को। शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में कहा कि वो व्यक्ति विद्वानों में मूर्ख है। शब्द देखो कितने बढ़िया उनके। आपको अगर समझ में आएंगे तो शब्दों का भी आनंद मिलेगा आपको। वो क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति विद्वानों में मूर्ख है जो ऐसा समझता है कि मैं साधना करता रहूंगा तो मुझे ब्रह्म ज्ञान। तो मैंने कहा ये वाला मूर्ख तो मैं भी हूँ। क्या बोला कि मैं साधना करता रहूंगा तो मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। जैसा आप लोग सोचते हैं साधना करते रहेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये शंकराचार्य जी के वर्ड से आप पढ़ लेना, 13वें अध्याय में आएंगे ये। गीता भाष्य, गीता प्रेस का अनुवाद जो है ना, उसमें मिला है शब्द, ये हिंदी शब्द है वहाँ पे। वो विद्वानों में मूर्ख। तो फिर मैंने सोचा ये क्या बोल रहा है। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मुक्त ही हो, और तुमने क्या कर दिया, पोस्टपोन कि मैं हो जाऊंगा। तो बोले आप विद्वान हो इसलिए बोलते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास कर रहा हूँ मैं, और करते करते एक दिन ये दृढ़ हो जाएगा तो मुझे अनुभव हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। तुम हो जाएगा। आप खुद अपने लिए बाधा बने पड़े हो नहीं जाएगा। हे यहाँ है, अभी है, आप आत्मा है, इस क्षण आत्मा हो। लेकिन आपने मान रखा है मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, उतना गहरा। तो आपको लगता है कि मैं कभी आत्मा हो जाऊंगा। हो नहीं जाओगे, आत्मा हो। है ना, ये बात एक महाराज जी बोलते हैं कि गुरु ने शिष्य को उपदेश किया, तत्वमसि कि तू वह है ना, महावाक्य शास्त्र, वेदांत का, उपनिषद का, वेदों का। उसमें क्या कहा है कि तू वह है। गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, तू वह है। तो वो कहते हैं वहां उन्होंने उपदेश किया तू वह है, ये नहीं किया कि तू वह हो जा। तत्त्वम भवसी नहीं कहा, तत्त्वम असि। तत् मतलब वह, त्वम मतलब तू, और असि मतलब है। तू वह है, तू यह नहीं है। ये जो पैदा होने वाला, मरने वाला स्त्री पुरुष, ये तू नहीं है। ये जो सुखी दुखी होने वाला मन, ये तू नहीं है। तू कौन है, तू वह है। ये तुम्हारी जो शुद्ध चेतना है ना, वो परमात्मा से अभिन्न है। हम रोज ध्यान, मैं आत्मा परमात्मा से अभिन्न हूँ। वो स्वामी जी बोलते रहो, ठीक है। तो ध्यान लगा रहे हैं, कभी न कभी मुक्त हो जाएंगे। अरे आप परमात्मा से अभिन्न हो, होना नहीं है आपको, थोड़ा सा ध्यान दो बस इसके ऊपर। ये मन ने आपको धोखा दिया, इसमें संस्कार बन गया है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन, और यही सोचता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त उक्त कभी कोई होता नहीं है। आत्मा सदा ही मुक्त है। तो मुक्त कौन होगा? और शरीर मन तो मुक्त होते ही नहीं है, तो प्रकृति के अधीन है। तो उड़िया बाबा जी कभी कभी ये वाली बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं आज तक कभी कोई मुक्त हुआ नहीं। तो बोले हम ये काय के लिए लगे पड़े हैं? तो बोले कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मेरे को कभी बंधन हुआ ही नहीं था। जिस दिन समझ में आ जाएगी तो आपको बात पकड़ में आ जाएगी। तो बीच बीच में ये वाली बात करना भी जरूरी होती है। साधना की प्रेरणा देना और ये सब तो अच्छा रहता है, पर बीच बीच में ये वाली बात भी करना जरूरी होती है। कभी किसी को ऐसे में क्लिक हो जाती है, ओ, ये करने का मैटर ही नहीं है ये, तो सदा से ही है, माना हुआ था अपन ने। तो अगर आपने आपने माना तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना फिर ऐसे। तो गुरु जी ने शिष्य को बोला बेटा कि तू मुक्त है। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी अभी मुक्त थोड़ी हूँ। वे आपके पास आ रहा हूँ, सत्संग सुनता रहूंगा, साधना करूंगा, आपकी कृपा रही तो भविष्य में हो जाऊंगा।
तो अभी तो मेरे को माया ने बहुत पकड़ रखा है, अभी मेरे को पैसे का खिंचाव है। पैसा मिल जाए तो अच्छा लगता है, और मेरा नुकसान हो तो खराब लगता है। आता रहे तो ऊर्जा आती है, नहीं आता रहे तो खराब लगता है। तो मैं तो माया में फंसा हूँ जैसे। परिवार में भी मेरा मुंह है, शरीर में भी मुंह है। तो अभी तो मैं माया में फंसा हुआ हूँ। आपका आशीर्वाद रहेगा तो गुरु महाराज मुक्त भी हो जाऊंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे तो गुरु महाराज ने कहा चल वो तो सब होता रहेगा, अभी चल रहा है क्या घूमने के लिए, अपन प्रातः भ्रमण करके आते हैं। बोला हाँ गुरु जी। तो गुरु, जितना संत के साथ आप रहोगे, देखो आप चाहे मॉर्निंग वॉक में रहो, चाहे खाना खाने के समय रहो, चाहे घूमने फिरने के लिए निकलो, जिसके साथ रहोगे वो बात वही करेगा जहां वो बैठा हुआ है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति है ना, घूम फिर के वो रोने धोने की बात करता है, मैंने देखा। क्योंकि वो तो मरा पड़ा है शरीर में। तो वो शरीर के साथ जितने वो फैलाव कर रखे ना, उनको लेके मेरे को ये पूछ रहे थे लड़के कि आपको कौन से वाले भजन पसंद है, वो वीरा वाले पसंद नहीं है। मैंने कहा गया वीरे वाला, आनंद वाले पसंद आनंद वाले पसंद है। आनंद बरस रहा है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। किसकी वीरा है? वीरा तो अपन माने तो वो अपने से अलग है, अलग थोड़ी, वो तो यहाँ है अभी है। काय की वीरा है? ये तो अज्ञान के कारण परमात्मा अलग है आपसे, और अज्ञानी के लिए तो यहाँ है और अभी है। तो आपको बाद में पकड़ने की बात है, पकड़ में आ जाए तो आप आनंद के गीत गाओ। अब कौन सा भजन गाना है कि भगवान कब मिलेंगे, वो वाला गाना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु ने कृपा कर दी, बता दिया, अब आप उसको दृढ़ कर लो बस। बिल्कुल ये गलत फहमी हो गई। आप किसी की बात मान ली, गलत फहमी हो गई कि मैं पैदा हो गया, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्त होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा मुक्त ही है, और आप आत्मा, और आत्मा से कम कभी हो भी नहीं सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो जाए ना ऐसी कि मैं जीव हो जाऊं, मैं शरीर हो जाऊं, तो आप हो थोड़ी सकते हैं। आत्मा में ये संभव ही नहीं है, वो तो नित्य मुक्ति है और आप वही हो। और ये एक दूसरे को अपने पे आरोपित कर लिया आपने, जो आप हो नहीं वो मान लिया। तो बात पकड़ में आ जाएगी, पता नहीं किसी दिन क्लिक हो जाती है। तो हमने वो शंकर भाष्य पढ़ा, तो मैंने कहा भाई और कुछ नहीं, अपने को तो नवरात्रि में भाई ये पढ़ना, पता नहीं भाष्यकार की वाणी कभी अपने को टच कर जाए। तो उस दिन मेरे को बहुत रोंगटे खड़े हो गए, और ये क्या, यही गलती तो अपन भी करते हैं भविष्य में मुक्त हो जाने की। उन्होंने क्या समझा कि वो व्यक्ति विद्वान, विद्वान कौन है? जो समझता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, समझता है, फिर बोलता है मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे उसमें स्थित होना है ना। अभी हम लोग भी बोलते हैं ध्यान में, मैं आत्मा में स्थित हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये भी विद्वान का काम है, चिंतन करना। पर उनका विद्वानों में मूर्ख है वो, क्योंकि क्या बोल रहा है, हो जाऊंगा, कभी भी नहीं होगे, क्योंकि नित्य प्राप्ति ही है वो। ऐसा ऐसा संत महात्मा बतलाते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है ना कि मैं बंधन में था और मैं भगवान की कृपा से मुक्त हो गया, समझ लेना आपको ज्ञान नहीं हुआ है, पहचान है। कोई बोले मैं पहले बंधन में था और अब मैं मुक्त हो गया, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ है। जब भी ज्ञान होगा आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप बंधन में थे ही नहीं। और वो बोला ऐसे में फालतू उलझ रहा था, कुछ था ही नहीं। मुझे बता था ना, चमन अली साहब ने क्या बोला, गुलाब दादा को, और देखना गुलाब, एक दिन तू खूब हंसेगा। ये गुलाब दादा ने मेरे को खुद बोला, बोले बाबा ने मुझे बोला एक दिन तू खूब हंसेगा। तो बोले क्यों बाबा? अरे तू बहुत हंसेगा कि क्या, मैं जिसकी खोज कर रहा था वो तो मेरे को सदा ही प्राप्त था। तो बोले फिर क्या, समझ जा तू, और क्या समझने की बात है, समझ समझ का फेर है। तो यहाँ पे भगवान बतला रहे हैं, अभ्यास योग युक्त न। कभी कभी तो लगता है भाई केवल गीता पढ़ाओ, है ना, केवल उसी की बात करो। पर धीरे धीरे इसमें गीता जी में क्या है, सब चीजें आती है। जो जहाँ खड़ा है वहां से आगे बढ़ेगा। सब लोग वहां टिक नहीं पाएंगे, तो जहाँ खड़ा है वहां से वो आगे बढ़ता रहे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अभ्यास और योग, पर स्वामी जी की व्याख्या में एक विशिष्टता है। उस चीज को बार बार टच करते हैं जो असली चीज है। अब यहाँ पे देखो, अभ्यास योग शब्द किया ना, अभ्यास को अलग कर दिया, योग को अलग कर दिया। बोले अभ्यास क्या है? संसार से मन हटा करके परमात्मा में लगाना अभ्यास है। मैं शरीर हूँ इस भाव से हट करके मैं आत्मा हूँ इसमें लगाने का क्या है? अभ्यास। ये अभ्यास है। भगवान कहता है ना, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। बोले आप मन को आत्मा में स्थित कर दो और कुछ भी चिंतन न, कुछ भी नहीं, बस क्योंकि आप वो हो ही, सोचने की जरूरत ही नहीं। मैं आत्मा हूँ ये कहने की जरूरत भी नहीं है, आप हो ही आत्मा बस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अभ्यास है।
छठवें अध्याय में भगवान ने बताया ध्यान की विधि है। बस ध्यान भी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते रहते हैं, गगन मंडल में लगाते हैं कि कहाँ कहाँ लगाते हैं, चक्रों पे लगाते हैं, है ना, कोई देवी देवताओं पे लगाते हैं, कोई मंत्र पे लगाते हैं, ठीक है सब स्टेप्स है, पर लगाना कहाँ है? बोले कहीं नहीं लगाना, सबसे ध्यान हटाना है। जो आप जहाँ हो वहीं पे आ जाओ बस, केवल ये आप इधर उधर चले गए हो। एक बार मैं किसी से, मेरे को मिला कोई, तो बोला आप कहाँ तक पहुंचे? तो मैंने बोला कहाँ तक का क्या मतलब? तो वो बोले भाई षट चक्र हैं तो कौन से चक्र तक पहुंचे? तो मैंने बोला हम तो कहीं भी नहीं पहुंचे। तो मैंने कहा तुम कहाँ तक पहुंचे? बोले मैं इस चक्र तक पहुंचा। तो मैंने कहा हम चक्र के भी चक्कर में नहीं है, हम हमको तो वेदांत का श्रवण किया है। ये तो योग मार्ग में ये सब बातें कही जाती है। ज्ञान मार्ग में बताया जाता है आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा यहाँ और अभी हो। जब आप चाहो देह भाव को छोड़ दो। तो गुरुजी ने भी शिष्य को बोला था, वो किस्सा सुनाते सुनाते रह गया। तो वो चले जंगल में गए, तो गुरुजी ने एक पेड़ को पकड़ लिया। बहुत पुराना किस्सा है। तो शिष्य को बोला छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बोले गुरुजी पेड़ ने थोड़ी पकड़ा है, आपने ही पकड़ा है। अरे नहीं नहीं पेड़ ने पकड़ा है। अरे नहीं नहीं गुरुजी आपने पकड़ा है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। बोले ये बात तो मैं तेरे को समझाता हूँ। तू बोलता है माया ने हमको पकड़ा हुआ है। माया को तेने पकड़ा है कि माया ने तेरे को पकड़ा है? पैसे को तो अपना मानता है कि पैसा तेरे को अपने को मानता है? मकान बोलता है कि आप मेरे हो? कभी बोला मकान ने आपको? कभी पैसे ने बोला कि हम आपके हैं? आप ही पैसे को बोलते हो कि मेरा है, मकान मेरा है। संसार के संबंधियों को बोलते हो अंदर ही अंदर की ये मेरे हैं, ऐसे। और वास्तव में कोई किसी का है नहीं और हो सकता नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद ही शरीर में हो, तो आपका कोई कैसे हो जाएगा? तो अज्ञान के कारण लपेट के बैठे एक दूसरे को अपन। तो यहाँ कह रहे हैं अभ्यास योग युक्त ना, ऐसा अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं। अथवा अपने मन को भगवान के रूप में लगाओ। सगुण सगुण साकार की उपासना भी बहुत रस देने वाली है। भगवान का, भगवान जो है साधारण कोई पंच पंचभूतात्मक शरीर थोड़ी है, उनका चिन्मय शरीर है, चिन्मय वपु है। उनका स्मरण करने से आनंदानुभूति होती है, रसानुभूति होती है। अगर आपको चलो भाई ठीक है आत्मा का आपको समझ में नहीं आता तो भगवान के रूप का ही ध्यान करो। कृष्ण जैसा सुंदर कौन होगा, कौन आकर्षक कौन होगा? एक किसी ने मेरे को फोटो भेजा माता रानी का, तो मैंने लिखा कि वाह कितनी सुंदर लग रही है माँ। तो उन्होंने बोला कि संसार में जिसको जो सौंदर्य इनका ही तो दिया हुआ है, इससे ज्यादा सुंदर कौन है? ना, माता रानी से ज्यादा सुंदर कौन है? कोई सब त्रिपुर सुंदरी, बोले सबको सुंदरता देने वाली तो वही है। उनके सौंदर्य पे अगर आपकी नजर अटक जाए तो संसार फीका हो जाएगा। अभी संसार के अंदर मन फंस गया है तो आपको परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है। अगर भगवान में मन लग गया तो संसार ये कोई ये झगड़े वगड़े गलत है सब, कि सगुण साकार है कि सगुण निराकार है कि निर्गुण निराकार है, वही परमात्मा है, सब उनके रोल है। स्वामी जी तो बार बार ये बातें बोलते हैं। अब बोलते हैं अभ्यास तो आपने करा कि संसार से हटा के परमात्मा में लगा, लेकिन योग क्या है? अभ्यास करने वाले को क्या होता है कि कभी कभी अभ्यास करने में मन खूब लगता है और बहुत बढ़िया एकाग्रता हो जाती है। बोला आज तो स्वामी जी बहुत बढ़िया ध्यान, आज तो मजा आ गया ऐसे है। क्यों? मन एकाग्र हो गया तो एकाग्रता में रस की अनुभूति होती है। और कभी एकाग्रता नहीं हुई, मन टिका नहीं आपका, बोले आज पता नहीं क्या क्या खा लिया, क्या हो गया, कौन सा प्रभाव हो गया, आज ध्यान लगा नहीं, आज मजा नहीं आया। तो बोले कि अभ्यास वाले को कभी अभ्यास अच्छा होगा तो बोलेगा अच्छा लगा, और कभी एकाग्रता नहीं बनेगी तो क्या बोलेगा आज अच्छा नहीं लगा। लेकिन योग वाले की बात क्या है? अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है, मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है, पर यह अभ्यास योग नहीं। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही ना हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उनको महत्व न दें, केवल लक्ष्य को ही महत्व दें, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें। ये तो मन है, कभी एकाग्र हो गया कभी नहीं हुआ, तो आप मन थोड़ी हो। कभी मन निर्विचार हो गया, कभी विचार चलते रहे, तो आप मन थोड़ी हो। तो ये अभ्यास का होता है ऐसा, तो गुणों का प्रभाव होता है, संस्कारों का प्रभाव होता है, संघ का प्रभाव होता है। हो रहा है, कभी हो गया नहीं हुआ। आप मन नहीं हो, ये योग है। अर्थात योग का मतलब है समत्वम योग उच्चते, अभ्यास में एकाग्रता आए तो, एकाग्रता नहीं आए तो आपके अंदर समता बनी रहे। स्वामी जी कहते हैं कि एकाग्रता से बढ़कर के समता है, और आप इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? एकाग्रता।
ठीक है, एकाग्रता वो अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर के क्या है? समता। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, क्योंकि आप तो सदा ही मुक्त हो। आपका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल में आपको सम बने रहना। समत्वम योग उच्चते। आगे बता रहे हैं, अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। बोले भगवान का ध्यान करना हो तो पहले उनके गुण, उनके बारे में कुछ शब्द तो चाहिए ना। किसको आधार बना करके भगवान का ध्यान करें? तो भगवान के तीन स्वरूप बताया आपको, सगुण साकार। साकार का मतलब है आकार, जैसे कृष्ण का आकार, देवी का आकार, शिव का आकार, सगुण साकार। सगुण निराकार, गुण तो है लेकिन कोई आकार नहीं। जैसे आर्य समाजी, मुसलमान, ईसाई सभी किसको मानते हैं? सगुण निराकार। बोले परमात्मा है। बोले कौन है? जिसने सृष्टि को बनाया है, जो सृष्टि को चला रहा है, जिसकी इच्छा से लोग दुनिया में आते हैं और जाते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापक है, दयालु है, कृपालु है, तो ये कौन है? परमात्मा। तो बोले कहाँ रहता? अरे बोले कहाँ रहने की बात ही नहीं है, तो इंसान है क्या? सब जगह रहता है, सदा से विद्यमान है, अंदर बाहर वही वही है। तो क्या हुआ? सगुण निराकार। तो यहाँ पे भगवान ने श्लोक में बतलाया कि देखो मेरे सगुण निराकार रूप का ध्यान कैसे करना। कवि पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। जो सर्वज्ञ, पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबको धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश रूप ऐसे अचिंत स्वरूप का चिंतन करता है। कौन करता है? साधक। कैसा चिंतन करता है? परमात्मा कैसा है? बोले परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा कैसा है? पुराण है, अर्थात सदा से है, बहुत पहले से, आदि से है। परमात्मा कैसा है? सब पर शासन करने वाला है। परमात्मा कैसा है? बोले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सबको धारण करने वाला है और अज्ञान से अत्यंत परे है और सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन साधक करता है। परमात्मा ऐसा है। इसमें एक एक शब्द को अभी खोलेंगे, देखो है ना, आज समय कम है, एक एक शब्द को खोलेंगे, जितना खुल जाए। बोलते कविम, एक नाम क्या दिया भगवान का? कविम। कविम का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्राणियों को उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाला होने से परमात्मा का नाम कविम। कविम का मतलब होता है सर्वज्ञ। पहला शब्द भगवान के लिए क्या बोला? कि परमात्मा कविम है। कविम मतलब सर्वज्ञ है। दूसरा वाला पुराणम, वे परमात्मा सबके आदि होने के कारण पुराण कहा जाता है। आत्मा के लिए कहा जाता है कि सबसे पुराना है भाई। बोले ये तो शरीर है, बदलते रहते हैं। आपको लगता है कि अरे भाई हम इतने साल पहले पैदा हुए। आप पैदा नहीं हुए, शरीर पैदा हुआ। आप तो बहुत पुराने, नया नया कितने शरीर आपको मिलते रहे, छोड़ते रहे। आप तो सदा से थे और सदा रहने वाले हो, बहुत पुराने हो। तो बोले भगवान कैसा है? वह परमात्मा सबका आदि होने के कारण पुराण कहा जाता है। अनुशासितारम, हम देखते हैं कि जो नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि शासन करती है, बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है, तथा जो अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, अर्थात जो सबका आश्रय प्रकाशक और प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशासिता है, अर्थात सबसे ऊपर है। शरीर का मन का शासन चलता है, भाई शरीर को बिठाना है कि उठाना। मन पर बुद्धि का शासन चलता है, मन की बात मानना है कि नहीं मानना है, निश्चय